हेलो एवरीवन। आज हम बाइनरी एडिशन के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, है ना। इसमें फर्स्ट ऐड करेंगे दो बाइनरी नंबर इज गिवन टू अस 0101 एंड 1111। तो अब हम इनको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये दो नंबर अपने इस तरह से लिख लिए हैं, इनको हमको ऐड करना है, ठीक है। अब आपको पता है सबसे पहले हम 1 और 1 ऐड करेंगे। 1 और 1 ऐड करते हैं जब बाइनरी में, तब आपका सम आता है 0 और कैरी होता है 1। तो आप कैरी यहाँ पर लिखेंगे, जो आपकी कैरी आएगी वो नेक्स्ट प्लेस पर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप कैरी लिखेंगे। 1 और 1 को ऐड करने पर सम 0 और 1 कैरी आता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे होता है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्लेस पर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए 1 + 0 + 1। तो 0 को तो आप काउंट ही मत कीजिए, मतलब 1 + 1 है। 1 + 1 है तो अगेन आपका सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। कैरी जो भी होगा उसको आप नेक्स्ट प्लेस पर टॉप पर लिख दीजिए, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में जाएंगे। थर्ड कॉलम में आप देखिए क्या हुआ है, 1 + 1 + 1। अब 3 बार 1 है, 3 बार 1 है तो क्या होता है ये देखिए, क्योंकि 2 बार 1 हम ऐड करते हैं जब बाइनरी में, तब 0 सम आता है और 1 कैरी होता है ना। तो एक 1 कैरी तो एक पेयर के लिए आ जाएगा, इन दोनों के लिए 0 सम आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। और ये 0 जब 1 में ऐड होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर सम 1 आएगा। जब 3 1 होते हैं तब 1 आता है और कैरी 1 होता है, ठीक है। अब मैं इसको और आपको बताती हूँ कि 3 1 होने पर सम 1 और कैरी 1 कैसे होता है, वो मैं ये क्वेश्चन होने के बाद बताती हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में हम आएंगे। फोर्थ कॉलम में अगेन 1 + 1, एक ही पेयर है 1 और 1 का, तो एक ही पेयर जब होता है तब सम 0 होता है और कैरी 1 हो जाता है। दिस 1 आपका नेक्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, ये कैरी है आपका, ये आपका कैरी। लेकिन हम इसको यहाँ पर ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ और ऐड नहीं करना है, नेक्स्ट वाली प्लेस पर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही 1 लिख दिया है। तो आपका आंसर क्या आ गया है इसका? इसका आंसर है 1 0 1 0 0। आया था कि मैं 3 1 को ऐड करने पर क्या आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में। तो अगर 1 + 1 + 1 हो तो ये बाइनरी में तो 1 है, लेकिन ये 1 इक्विवेलेंट टू 1 ही है डेसिमल में भी। तो डेसिमल में भी हम एक्चुअली 1 1 1 ही ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम डेसिमल बेस में या बाइनरी में ऐड करें तो 1 का रिप्रेजेंटेशन 1 ही होता है दोनों में। अब यहाँ पर हम डेसिमल में अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आता है 3। अब इस 3 को हम बाइनरी सिस्टम में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाता है 1 1 1 1 रिप्रेजेंट्स 3 इन बाइनरी सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो 1 हो जाएगा ये सम हो जाएगा और ये जो 1 होगा नेक्स्ट प्लेस का 1 होगा वो कैरी होगा। इसीलिए यहाँ पर जब भी हमने किसी कॉलम में 3 टाइम्स 1 आया है तो 1 इसका सम हुआ है और 1 कैरी हुआ है। आप इसको अदर वे में भी समझ सकते हैं कि इन दो पेयर के लिए सम 0 हुआ और 1 कैरी हो गया, तो कैरी तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस पर लिख दिया है, नेक्स्ट प्लेस पर इन दोनों पेयर का लिख दिया। लेकिन इसका जो सम आया है 0 0 विल बी एडेड टू दिस 1 एंड द सम विल अगेन 1। तो इसलिए जब 3 1 हो तब आपका सम 1 आता है और 1 कैरी होता है, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में ऐड द बाइनरी नंबर्स, और इस एग्जांपल में आपको दिए गए हैं 4 बाइनरी नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर क्वाइट बिग नंबर्स। ये 4 नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है। आपको सारे नंबर ऐड करने हैं। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में आप देखें यहाँ पर एक पेयर है 1 1 की। देखिए ये 0 है तो कोई मतलब नहीं है, एक पेयर है 1 की, तो इन सभी का सम 0 होगा और 1 कैरी होगा। ये जो 1 कैरी हुआ है दिस इज ड्यू टू 1 पेयर ऑफ वंस इन द प्रीवियस कॉलम। इसके पहले वाले कॉलम में ये जो एक पेयर था उसके कारण एक कैरी आया है, ठीक है।
अब सेकंड कॉलम में आप जाइए, कितने हैं? 1, ये कैरी वाला 1 है और 2 और 1 है ना। तो एक पेयर आप बनाइए, एक पेयर से सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। तो इसके लिए कैरी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेयर है तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। लेकिन आपको जो सम 0 आया उसको 1 में ऐड करना है, तो आंसर आपका सम 1 आने वाला है। जब 3 1 होते हैं तब आपका सम 1 होता है और कैरी भी 1 होता है। अब आप थर्ड कॉलम में आए, थर्ड कॉलम में 2 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका जो सम आने वाला है वो 0 आने वाला है और 1 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब आप फोर्थ कॉलम में आए, फोर्थ कॉलम में आप देखें यहाँ पर 4 1 है, 1 1 1 1, तो हम एक पेयर के लिए एक कैरी लिख देंगे और इन दोनों के लिए एक और कैरी आएगा जिसको हम इसके टॉप पर लिखेंगे। तो ये फिफ्थ कॉलम में आपके 2 कैरी आए हैं। जब भी 2 1 का एक पेयर हो तब आप एक 1 कैरी लिख देना। जब और दूसरा यहाँ पर फोर्थ कॉलम में 2 पेयर बन रहे हैं 1 के, इसलिए यहाँ पर 2 कैरी आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पेयर का सम तो 0 हो गया और दूसरे पेयर का सम भी 0 हो गया और दोनों सम को आप ऐड करेंगे तो अगेन सम आपका 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 किस लिए आया है, यहाँ पर 2 कैरी 1 क्यों आए हैं? 2 पेयर्स ऑफ वंस इन द प्रीवियस कॉलम। इसके जस्ट प्रीवियस कॉलम में आप देखिए यहाँ पर 2 पेयर है 1 की, एक ये 2 के साथ और एक इन 2 के साथ, 2 पेयर बनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में आप देखिए 3 1 है, 1 1 एंड 1, तो 3 1 जब होते हैं तब एक पेयर ये वाली हुई, उसके कारण एक कैरी आ गया। और 3 1 होते हैं तब सम आपका 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि एक पेयर के कारण सम 0 हुआ, दैट 0 विल बी एडेड टू द रिमेनिंग 1 एंड योर सम विल बी 1। और इन एक पेयर के कारण एक कैरी नेक्स्ट कॉलम में चला गया है। फिर अगेन इसमें सिमिलरली यहाँ पर सम 1 आ जाएगा और आपकी कैरी भी 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 1 है। अगेन नेक्स्ट कॉलम में सेम स्टोरी है, तो सम 1 और आपका कैरी भी 1। अगेन यहाँ पर सेम है, 3 1 है, तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा और आपका जो कैरी आएगा वो भी नेक्स्ट प्लेस पर, यह कैरी है आपका। ये कैरी है आपका। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से हुआ है एडिशन। अब यहाँ पर आप देखें, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर 2 1 है, मतलब इवन नंबर ऑफ 1 है। इवन नंबर ऑफ 1 होते हैं तब सम आपका 0 आता है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ 1 है, यहाँ पर 3 1 है, तो आपका सम 1 आया है। उसकी नेक्स्ट कॉलम में देखिए ये दोनों हैं, 2 हैं, मतलब इवन है तो 0 आया है। फिर आप फोर्थ कॉलम में देखिए, फोर्थ कॉलम में थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 1 है, मतलब इवन नंबर है। अगेन इवन नंबर है तो सम 0 आता है। जब किसी भी कॉलम में इवन नंबर ऑफ 1 हो तो सम आपका 0 आने वाला है, ये बात पक्की है। लेकिन एक ईच पेयर के लिए आप एक कैरी नेक्स्ट कॉलम में लिखना। जैसे यहाँ पर 4 है तो हमने 2 बार लिखा है ना। 6 होंगे तो आप 3 टाइम्स यहाँ पर कैरी लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में। अब हम फिफ्थ कॉलम में आते हैं। फिफ्थ कॉलम में 3 1 है तो सम 1 आया है, और उसके आगे सारे कॉलम्स में 3 3 ही 1 है तो सभी में 1 1 1 आते चला गया है। ठीक है, तो फैक्ट क्या हुआ कि अगर आपके कॉलम में इवन नंबर ऑफ 1 हो तो आपका सम 0 आता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ 1 हो किसी कॉलम में तो सम 1 आता है। ठीक है, और ईच पेयर के लिए आप अगले कॉलम में एक 1 1 कैरी लिखते चले जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल। एड 4 बाइनरी नंबर्स, बट ये बाइनरी नंबर्स आप देखिए इसमें यहाँ पर
पॉइंट लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका रेडिक्स पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी है, मतलब इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों पार्ट है यहाँ पर। तो पहला नंबर है 11.01, सेकंड नंबर इज 1.001, थर्ड नंबर इज 111 एंड फोर्थ नंबर इज 101.1। अगर इस तरह से नंबर हो तो आपको क्या करना है कि जैसे मैक्सिमम रेडिक्स पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके 3, तो आपको सभी नंबर्स में 3 डिजिट्स करने हैं रेडिक्स के बाद, और रेडिक्स के पहले मतलब जो इंटीजर पार्ट है उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर 3। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी हम 3 डिजिट्स करेंगे। 3 डिजिट्स हम कैसे कर सकते हैं, हम इसके आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे, है ना। आगे 0 लगाने से कोई डिफरेंस नहीं आता है, और रेडिक्स पॉइंट के बाद में जब लास्ट डिजिट के बाद 0 लगाते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। आप देखिए आपको समझ में आएगा। 11.01 को वी विल राइट 011.010, मतलब इसमें जो यहाँ पर रेडिक्स पॉइंट है उसके बाद में भी 3 डिजिट की है और पहले भी 3 डिजिट की है। ये 0 लगाने से इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है। नाउ वी विल राइट द सेकंड नंबर लाइक दिस 001.001, थर्ड नंबर विल बी रिटन 111.000 and the fourth one 101.100. Now we can write this number this way. Now we will add. अब आप यहाँ पर देखिए 0 + 1 + 0 + 0 सम कैरी कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट कॉलम में भी 1 + ऑल 0 1 होगा। थर्ड कॉलम में भी 1 + ऑल 0 1 होगा। रेडिक्स पॉइंट वैसा ही लगेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रेडिक्स पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर 4 1 है, तो मैंने आपको बताया था कि एक पेयर के लिए आप एक कैरी लिख दीजिए, तो ये पहली पेयर के लिए, और दूसरी पेयर के लिए फिर से आप एक कैरी लिखेंगे। ये कैरी है दोनों, है ना। तो यहाँ पर और इसका इन दो का सम 0 और इन दोनों का सम 0, मतलब 0 + 0 मतलब यहाँ पर 0 आएगा। मैंने आपको बताया था किसी भी कॉलम में अगर इवन नंबर ऑफ 1 हो तो सम होता है 0, इसलिए यहाँ पर 0 आया। नाउ नेक्स्ट कॉलम में देखिए ये जो नंबर है ये तो ऊपर वाला नंबर था। आप देखिए टोटल 1 कितने हैं 1 1 1 1, मतलब 4 1 है। 4 1 है मतलब प्रीवियस कॉलम टाइप ही स्टोरी होगी, तो यहाँ पर 2 बार 1 कैरी चला जाएगा ईच पेयर के लिए। इन दोनों के लिए एक 1 कैरी गया है और इन दोनों के लिए भी एक 1 कैरी गया है, और सम हो जाएगा 0। अगेन यहाँ पर 4 है, इनका सम हो जाएगा 0, और अगेन आपके 2 कैरी आएंगे 1 और 1, और 1 + 1 जब होता है, नीचे तो कोई नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 ही होंगे सबके, तो 1 + 1 करने पर आपका सम आता है 0 और कैरी आता है 1। दिस 1 इज योर कैरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में 1.0 1 1 एंड 1.01 ये इन तीनों नंबर को ऐड करने पर जो बाइनरी नंबर मिलेगा वो आपके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like our video, please like, subscribe and share our channel and support us.